कोची से अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की यादगार यात्रा। सुबह सुबह हम कोची से टेम्पो ट्रैवलर किराए पर लेकर खूबसूरत अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की ओर निकल पड़े। शहर की हलचल पीछे छूटते ही रास्ते के मनमोहक नज़ारे हमारा स्वागत करने लगे। हम जब टेम्पो से जा रहे थे तो सुबह सुबह हम जब कोची से निकले तो बहुत भीड़ बनता है। ट्रैफिक जाम था क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह अपने काम पर जा रहे थे, इसलिए थोड़ी हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। शहर की हलचल पीछे छूटते ही रास्ते के मनमोहक नज़ारे हमारा स्वागत करने लगे। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, चाय और मसालों के बागान, घुमावदार सड़कें और ताजी हवा ने पूरे सफर को बेहद याद लगे। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, चाय और मसालों के बागान, घुमावदार सड़कें और ताजी हवा ने पूरे सफर को बेहद यादगार बना दिया। रास्ते में छोटे छोटे गांव, शांत नदियां और प्राकृतिक सुंदरता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों। हर कुछ दूरी पर रुककर हमने खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी बनाए ताकि इस सफर की यादें हमेशा हमारे साथ रहें। जैसे जैसे हम अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के करीब पहुंच रहे थे, रोमांच और उत्साह बढ़ता जा रहा था। दूर से ही झरने की गूंज सुनाई देने लगी, जिसने हमारी यात्रा को और भी खास बना दिया। अगर आप भी केरल घूमने की योजना बना रहे हैं, तो कोच्चि से अथिरापल्ली वाटरफॉल्स तक का यह सफर जरूर करें। रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता और झरने का अद्भुत नजारा आपकी यात्रा को जीवन भर के लिए यादगार बना देगा। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने प्रवेश टिकट लिया। प्रति व्यक्ति 50 रुपए का प्रवेश शुल्क देकर हम अंदर पहुंचे। इसके बाद असली रोमांच शुरू हुआ। ऊपर से नीचे झरने तक जाने के लिए एक सुंदर पैदल रास्ता बना हुआ है। रास्ते में चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी ठंडी हवा ने सफर को और भी आनंददायक बना दिया। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए हर मोड़ पर झरने का अलग ही नजारा देखने को मिला। जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते गए, झरने की तेज गर्जना और पानी की फुहारें हमें रोमांच से भर देती थीं। नीचे पहुंचकर अथिरापल्ली वाटरफॉल्स का विशाल और मनमोहक दृश्य देखकर हमारी सारी थकान पल भर में दूर हो गई। चारों तरफ फैली हरियाली और तेजी से गिरता पानी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हमने यहाँ खूब फोटो और वीडियो बनाए और प्रकृति शुरू हुआ। ऊपर से नीचे झरने तक जाने के लिए एक सुंदर पैदल रास्ता बना हुआ है। रास्ते में चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी ठंडी हवा ने सफर को और भी आनंददायक बना दिया। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए हर मोड़ पर झरने का अलग ही नजारा देखने को मिला। जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते गए, झरने की तेज गर्जना और पानी की फुहारें हमें रोमांच से भर देती थीं। नीचे पहुंचकर अथिरापल्ली वाटरफॉल्स का विशाल और मनमोहक दृश्य देखकर हमारी सारी थकान पल भर में दूर हो गई। चारों तरफ फैली हरियाली और तेजी से गिरता पानी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हमने यहाँ खूब फोटो और वीडियो बनाए और प्रकृति की इस अद्भुत खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया। जैसे ही हम अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के पास पहुंचे, दूर से ही झरने के तेज बहते पानी की गूंज सुनाई देने लगी। ऊपर व्यू पॉइंट पर खड़े होकर हमने इस विशाल झरने का मनमोहक दृश्य देखा और हमने फोटो खींची। बारिश के मौसम के कारण झरना पूरे वेग से बह रहा था और चारों ओर पानी की फुहारें वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थीं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने और यादगार पल बिताने में व्यस्त था। कुछ देर तक हम भी ऊपर खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते रहे। थोड़ी देर विश्राम के बाद शुरू हुआ नीचे उतरने का रोमांच। ऊपर व्यू पॉइंट पर कुछ देर रुककर हमने प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लिया। ठंडी हवाएं, झरने की तेज गर्जना और चारों ओर फैली हरियाली मन को सुकून दे रही थी। कुछ देर आराम करने और खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने के बाद हमने झरने के बिल्कुल करीब जाने का फैसला किया। अब हम पैदल रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ते में हर कदम के साथ झरने का नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा था। घने पेड़ों से घिरा रास्ता, ताज़ी हवा और लगातार सुनाई देती पानी की आवाज़ इस सफ़र को और भी रोमांचक बना रही थी। जैसे जैसे हम नीचे पहुंच रहे थे, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की विशालता और उसकी खूबसूरती और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। यह पैदल सफर थोड़ा थकाने वाला जरूर था, लेकिन हर पल रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था।
यही अनुभव हमारी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना गया।